देखिए, जेडीयू को लेकर फिर निकली कुशवाहा की भड़ास। टूटी हुई पार्टी को कोई क्या तोड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। जेडीयू में अब तोड़ने जैसा कुछ नहीं बचा है। तेजस्वी को लेकर ललन सिंह ने जो बयान दिया था उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। पार्टी में नहीं सुनी जाती है नीतीश कुमार की बात, ये बड़ी बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू को लेकर फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी भड़ास निकाली है। टूटी हुई पार्टी को कोई क्या तोड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि जेडीयू में अब तोड़ने जैसा कुछ भी नहीं बचा है जिसे तोड़ा जा सकता है। तेजस्वी को लेकर दिए ललन के बयान पर भी उन्होंने तंज कसा है। पार्टी में अब नीतीश कुमार की बात नहीं सुनी जाती है, ये बात भी उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। तो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ने के बाद भी लगातार नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं और उनका दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि टूटी हुई पार्टी को कोई क्या तोड़ेगा, जेडीयू में अब तोड़ने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। और तेजस्वी यादव को लेकर ललन सिंह ने जो बयान दिया था उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। पार्टी में नीतीश कुमार की बातें नहीं सुनी जाती है। देखिए, अभी तक जो स्थिति है मुझको लगता है कि विपक्ष जिस रूप में है, अलग अलग प्रधानमंत्री के दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है आज विपक्ष की, तो अब इन लोगों का कहाँ कोई तारतम्य में बैठ रहा है, और तारतम्य में नहीं बैठ रहा है तो उस परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने कोई चुनौती फिलहाल 2024 तक तो मुझको व्यक्तिगत रूप से नहीं दिख रही। जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या, उसमें से निकलना है। अब खाली घर है, उसको तोड़िएगा क्या, वहां से निकलना है। अब कोई टूट फूट का मामला नहीं है ही नहीं, वहां खाली घर है एकदम, तो उसमें टूट का क्या मतलब। अब कोई आदमी, अब देख रहे हैं ना, अब नीतीश कुमार जी के बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं वह सही है। तो अब सर्वमान्य नेता कल तक जो बोल रहे थे लोग, अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचता है, अब कुछ है ही नहीं वहां। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा निकल चुके हैं, नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार को लेकर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने भले पार्टी छोड़ दी हो, लेकिन अब उन्हें एक खुला मौका मिला है। पार्टी में रहते हुए तो वो बोल ही रहे थे, पार्टी से अलग होने के बाद वो ज्यादा उग्र हो गए हैं और जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, खुलकर नीतीश कुमार की खिलाफत कर रहे हैं। कल तक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बताते थे, आज वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो जो परिस्थितियां बनी है उससे उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के लिए आने वाले वक्त में एक नई परेशानी होंगी, क्योंकि देखिए, बयानबाजी से परसेप्शन खराब होता है। आप पार्टी के अंदर रहे, आप पार्टी के अंदर की बात जब बाहर करने लगते हैं तो पार्टी का जो एक इमेज है वो टार्निश होता है। और जिस तरीके की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं इससे नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के विरोधियों को फायदा होगा। और ये कभी नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जो उनके करीबी हो वो उन्हें छोड़ के जाए, उनकी खिलाफत करे। लेकिन जो फिलहाल परिस्थिति बन रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पीछे हटने वाले नहीं है, वो जमकर हमला करेंगे और नीतीश कुमार पर हमला करेंगे। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए, जेडीयू से दूरी तो हो गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के करीबी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उन्होंने ये बात भी कही है कि प्रधानमंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके का बयान उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा इस लाइन पर पिछले कुछ दिनों से थे, लेकिन क्योंकि वो पार्टी में थे तो बहुत कुछ चाह कर भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है तो उनको अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है और उन्हें पता है कि इस अस्तित्व की लड़ाई में वो जितनी ज्यादा सत्ता के खिलाफ बोलेंगे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे, उनकी पहचान बनेगी। वो बिहार की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं चंपारण से, तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक नई लकीर खींचना चाहते हैं और इस लकीर के सहारे बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए, ललन सिंह को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार तंज कसा है, कई बार बयानबाजी की है। और एक बार फिर से देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर ललन सिंह ने जो बयान दिया है उस पर भी अब वो तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तो कोई बात ही नहीं सुनता है पार्टी में, मुख्यमंत्री खुद से भी फैसले नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो ललन सिंह से ही अदावत सबसे ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा की रही। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की कभी शिकायत नहीं की, पार्टी में रहते हुए उन्होंने कभी उनके खिलाफ नहीं कहा। उनका कहना था कि उनके आसपास के जो लोग हैं और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उनको कुछ पावर दिया नहीं। उनको इस बात का हमेशा से गुरेज रहा कि भाई इनको इतना पावर क्यों दिया जाए। और उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि पार्टी की कमान उनके हाथ में दी जाए। उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। तो इन सब बातों से लेकर ही उपेंद्र कुशवाहा पिछले 1.5-2 साल से परेशान थे। ललन सिंह उससे वो स्पेस उन्हें नहीं मिल पा रहा था जिस स्पेस की वो उम्मीद कर रहे थे, पार्टी में उनकी चल नहीं रही थी। और नतीजा ये है कि पार्टी छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा हमलावर वो ललन सिंह पर है।
बिल्कुल रजनीश, देखिए हमलावर तो हैं उपेंद्र कुशवाहा और इससे पहले भी नीतीश कुमार से वो 2 बार साथ उनका छोड़ चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से वजूद की लड़ाई है, उत्तराधिकारी की लड़ाई है, अपने अपने वजूद को लेकर जो लड़ाई चल रही है, अब ऐसा शायद नहीं लग रहा है कि दोबारा नीतीश कुमार के पास वापस लौट पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है राजनीति में, लेकिन हाँ, आज की जो परिस्थिति है और जितनी बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़ के अभी तक जा चुके हैं 3 बार, ऐसे में वापसी की उम्मीद तो बहुत कम है। और फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहेंगे कि वापस अब नीतीश कुमार के पास जाए, क्योंकि वो आपको न सम्मान मिल पाएगा और न वो एक्सेप्टेंस मिल पाएगा। तो ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहा तलाशेंगे, नहीं रहा तो उन्होंने बतौर पार्टी बना के तलाश ली है, लेकिन अब इसके लिए अब नई साथी की तलाश करेंगे वो। जी बिल्कुल रजनीश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।